वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। और आज हम बात करेंगे फिशिंग अटैक के बारे में। फिशिंग अटैक एक तरह का साइबर अटैक होता है जिसमें हैकर्स फेक ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं यूजर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या सेंसिटिव डेटा को चुराने के लिए। ये अटैक्स यूजुअली ट्रस्टवर्दी सोर्सेज जैसे कि बैंक्स, कंपनीज या गवर्नमेंट एजेंसीज की तरह जो है डिस्गाइज होके किए जाते हैं ताकि यूजर्स को लगे कि लेजिट है। जब विक्टिम इस फेक कम्युनिकेशन में अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, तब हैकर्स उनका इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड इस तरह से फिशिंग अटैक में उद्देश्य यूजर के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराना होता है। इसलिए हमेशा जरूरी है कि हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उस कम्युनिकेशन की लेजिटिमेसी और ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करें। हम तो इसे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो देखते हैं। फिशिंग इज अ कॉमन form of social engineering where attackers send deceptive email messages or websites to trick recipients into revealing sensitive information such as passwords or financial data. Example, an attacker sends an email that appears to be a legitimate bank, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, asking the recipient to verify their account details by clicking on a link. The link leads to a fake website designed to steal the victim's login credential. तो क्या किया अटैकर था, उसने जो है एक फेक वेबसाइट जो है सेटअप की और जो है एक फिशिंग ईमेल भी क्रिएट किया। ठीक, अब उस फिशिंग ईमेल में वो फेक वेबसाइट का जो लिंक था वो था। एंड उसको किसको भेज दिया, विक्टिम को। और जैसे ही विक्टिम ने जो है उसे क्लिक किया, उसे लगा कि ओरिजिनल वाली जो वेबसाइट है वो है, लेकिन वो जो थी आइडेंटिकल क्लोन थी उसकी। एंड उसने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसमें उस फेक वेबसाइट में जो है इनपुट कर दिया और वो जाके एक डेटाबेस में स्टोर हो गई, जो कि वो हमारी अटैकर के पास चली गई। ये सारा हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कुछ टाइप्स होते हैं हमारे फिशिंग के। एक होता है स्मिशिंग। स्मिशिंग को हम एसएमएस फिशिंग भी कह सकते हैं। इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक that involves sending fraudulent text messages to trick individual into revealing personal or sensitive information or to perform certain actions. तो कई बार आप पे जो है एसएमएस आते होंगे कि आप जो है 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, 5 लाख रुपए जीत गए हैं, ऐसे वैसे। और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल, लाइक 95% ऑफ ये वो। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक, व्हाट हैपेंस इज दे आस्क यू फॉर सम क्रेडेंशियल्स एंड यू थिंक यार लेजिटिमेट है, ये वाले लेजिट वाले हैं, एंड यू जस्ट एंटर योर इंफॉर्मेशन इनटू इट एंड देयर द अटैकर गेट्स योर information. So, smashing में the attacker sends a message containing a malicious link. User open the text, clicks on the link, and gives away the private data. The data is used by the attacker to commit fraud or for profit making. Next है हमारा wishing. Wishing is a type of social engineering attack that involves using phone calls to deceive individuals into revealing personal or sensitive information. स्मिशिंग में एसएमएस थे, विशिंग में हमारे डायरेक्टली वो क्या करते हैं, फोन कॉल्स करके उससे अपने टारगेट से इंफॉर्मेशन जो है। विशिंग अटैक मैकेनिज्म पहले क्या किया, हार्वेस्टिंग फोन नंबर्स, उसने जो है फोन नंबर्स कलेक्ट किया, फिर एक फेक फोन कॉलर यूज करके उसने क्या किया, स्पूफिंग कॉलर आईडी एंड कॉलिंग नंबर्स, जो भी उस पे नंबर्स वगैरह मिले उसे उसने इकट्ठे किए, उस पे जो उसने कॉल करना चालू किया। एंड उसके बाद उसने पोस्ट किया कि वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है टू स्टील दी सेंसिटिव डेटा। और उसने डायरेक्टली जो है आपसे फोन करके पूछ लिया जी कि आपकी क्या इंफॉर्मेशन जो है, क्या आपके क्रेडेंशियल्स हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल। अ स्कैमर कॉल्स एन इंडिविजुअल प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम अ गवर्नमेंट एजेंसी, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एजेंसी से है तो वी विल obviously will trust that person and claims the person owes back taxes। और उसको जो है बोला कि आपको आपके जो है अभी टैक्सेस वगैरह जो है अभी पे नहीं हुए हैं। द कॉलर थ्रेटन्स लीगल एक्शन अनलेस द इंडिविजुअल प्रोवाइड्स देयर सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड उसका काम हो गया। उसने क्या किया, आपको जो है थ्रेटन किया कि वो आपके अगेंस्ट जो है अगर आप टैक्सेस पे नहीं करोगे तो वो एक्शन ले लेगा। और आपकी आपको ऐसे थ्रेटन करके उसने जो आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे निकलवा ली।
नेक्स्ट है हमारा प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ फैब्रिकेटेड सिनेरियो और प्री टेक्स्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टारगेट। दिस कैन इंक्लूड impersonating someone in authority or using a false identity to gain trust। अब इसमें क्या हुआ, प्री टेक्सटिंग में उसने जो है एक सिनेरियो जो है ऑलरेडी क्रिएट कर लिया अच्छा सा जो है टारगेट के अगेंस्ट, एंड एक जो है अच्छी सी अथॉरिटी, लेजिटिमेट अथॉरिटी लाइक कोई बॉस बन के जो है कॉल किया, एंड फॉल्स आइडेंटिटी यूज करके आपका ट्रस्ट गेन करके आपकी इंफॉर्मेशन निकलवाई, एंड किसी पर्सन को इम्पर्सनेट किया, लाइक कि एग्जाम्पल से देखते हैं, एन इंडिविजुअल कॉल्स अ कंपनीज एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में उसने कॉल किया एंड क्लेम किया कि वो एक नया एम्प्लॉय है, एंड उसको जो है कुछ सेंसिटिव एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन की, मतलब उनके अंदर इंटरनल नेटवर्क की, इंटरनल कंपनी की जो है उसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है उसने मांगी, and they provide a fabricated story to gain the trust of the HR representative and request the information। तो उसने और क्या किया, उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था और मेरे को ये वाली चीज जो है जाननी है, ऐसे वैसे करके उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वेस्ट की, एंड उसका काम हो गया। तो प्री टेक्सटिंग ऑफ अ क्रिएशन ऑफ अ प्री टेक्स्ट और फैब्रिकेटेड सिनेरियो टू ट्राई टू स्टील विक्टिम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन by asking them about their target to confirm their identity। तो अटैकर ने क्वेश्चनिंग की इंटरनली एक न्यू एम्प्लॉय की तरह इम्पर्सनेट करके। नाउ नेक्स्ट है हमारा शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग इट इज यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन सच एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, पिन्स जिसे हम कहते हैं, पासवर्ड और अदर कॉन्फिडेंशियल डेटा बाय लुकिंग ओवर द विक्टिम शोल्डर। जैसे कि मैं अपना जो है पिन डाल रही हूँ एंड सम ऑफ माई फ्रेंड और कलीग जस्ट चेक दैट, ठीक है, कि क्या पिन डल रहा है, एंड next time when I am away from my devices, they can just enter the pin and gain the access to my device। Next is eavesdropping। I'm talking to some trustworthy person, ठीक है, I'm talking to my friend or someone, and I'm talking about the data that is crucial to me and to the company, and unauthorized listening to the conversation thereby collecting important data is called eavesdropping। और क्या किया, तीसरा बंदा कोई आया और उसने जो है उस इंफॉर्मेशन को सुना एंड उससे दे कैन ट्राई फिशिंग। IVR scam। In an IVR scam, scammers set up a fake IVR system that sounds like a legitimate organization। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं तो वो जो है IVR सिस्टम का यूज करती हैं, ठीक है, कि बॉट वगैरह की आवाज लगा के, एंड दे इम्पर्सनेट। तो अब अटैकर ने क्या किया, दैट पर्सन पर्सनेटेड दैट, एंड लाइक अ बैंक और गवर्नमेंट एजेंसी वाला जो है उसने IVR कुछ जो है लगा लिया अपने पे, एंड पीपल को ट्रिक किया कि इंटरैक्ट करो इस फेक सिस्टम से बाय मेकिंग फोन कॉल्स और सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस, कुछ भी वो कर सकते हैं, एंड द विक्टिम्स आर आस्क्ड टू प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर और अदर सेंसिटिव डेटा। तो IVR स्कैम भी काफी ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है हमारा टेल गेटिंग। इट इज अ फिजिकल social engineering attack where a person seeks to enter a restricted area where they are otherwise not allowed to be। तो supposedly एक कंपनी है, उसका एक सर्वर रूम है, उस सर्वर रूम में एंट्री लेने के लिए यू नीड एन ID कार्ड, लेकिन यू टेल्स दी समवन हूसोएवर इज वर्किंग देयर कि मैं आज अपना ना ID कार्ड जो है भूल गया हूँ, एंड मेरे को जो है बहुत अर्जेंट जो है सर्वर में कुछ दिक्कत आ रही है, आई नीड टू जस्ट लाइक हेल्प मी। एंड उसके बाद दैट अनदर पर्सन क्या करता है, दैट होल्ड्स द गेट फॉर दैट पर्सन कि आप आइए करिए, एंड उस इतने में उसने क्या किया, सारे सर्वर्स की उसने कैसे क्या रखे हुए हैं, कैसे सर्वर सेटेड अप है, नेटवर्किंग के बारे में इंटरनली उसने जो है जाके देख लिया, दैट इज टेल गेटिंग। नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ फिशिंग होती है हमारी ईमेल फिशिंग, स्पेयर फिशिंग, क्लोन फिशिंग, वेलिंग, पॉपअप फिशिंग। देखते हैं ईमेल फिशिंग में स्कैमर्स क्या करते हैं, ईमेल्स जो है बना लेते हैं दैट इम्पर्सनेट लेजिटिमेट कंपनीज एंड अटेम्प्ट टू स्टील योर इंफॉर्मेशन। तो ईमेल्स भेज देते हैं थोड़ा सा चेंजेस करके, या फिर किसी कंपनी की तरफ से जो है उन्होंने ईमेल भेज दिया फेक ईमेल का यूज करके, एंड
आपकी जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है आपसे मांगी। स्पेयर फिशिंग में क्या होता है, वो भी ईमेल फिशिंग जैसा होता है, बट द मैसेजेस आर मोर पर्सनलाइज्ड। उन्होंने आप पे सोशल इंजीनियरिंग करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, दे मे अपियर टू कम फ्रॉम योर बॉस, एंड आपके बॉस का अगर जैसे उन्हें नेम वगैरह पता चल गया, उन्होंने पता करके क्या किया, आपके बॉस की जगह खुद ने मैसेज भेजा, एंड यू विल बिलीव इट ऑफ कोर्स, एंड आपसे आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन ले ली। नेक्स्ट इज क्लोन फिशिंग। स्कैनर्स रेप्लिकेट एन ईमेल यू हैव रिसीव्ड बट इंक्लूड अ डेंजरस अटैचमेंट और लिंक। एक अच्छा सा ईमेल, बस उसमें क्या किया उन्होंने, एक डेंजरस अटैचमेंट और लिंक। हम लिंक्स के बारे में भी बात करेंगे जब हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। वेलिंग। Scammers target high ranking executive to gain access to sensitive data और money। यहाँ क्या किया उन्होंने, जो है एक्ट किया कि वो हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं एंड आपसे सेंसिटिव डेटा और मनी की डिमांड की। पॉपअप फिशिंग में फ्रॉडुलेंट पॉपअप्स trick users into installing malware। अब यहाँ क्या है, आपके फोन में आपने कभी कभी देखा होगा कि देखो आपके फोन में जो है वायरस है, ये जो है आप इंस्टॉल कर लीजिए ये वाला एंटीवायरस, एंड वो वायरस चला जाएगा, एंड द टाइम यू क्लिक इट, देयर गोज द मालवेयर इनटू द योर फोन। नेक्स्ट, अब हम टूल्स के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम फिशिंग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे हम टूल्स का यूज करके अपने टारगेट को एक लिंक सेंड करेंगे, एंड देखते हैं क्या होगा अगर वो टारगेट हमारा उस लिंक को क्लिक कर लेता है। तो एक टूल है, पहले आप अपना ब्राउजर खोलिएगा, यहाँ पे पाई फिशर गिटहब पे जाइएगा, उसके बाद फर्स्ट लिंक ओपन करके कोड एंड कॉपी लिंक। अब वापस अपने टर्मिनल पे गेट क्लोन, ये कमांड हम यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट कर लीजिएगा। गेट क्लोन हम यूज करते हैं कोई भी हमें गिटहब से जो है अगर टूल डाउनलोड करना होता है उसके लिए। मेरे में ऑलरेडी ये जो है मेरे मशीन में डाउनलोडेड है। एलएस कर लेते हैं, ये रहा पाई फिशर, सीडी पाई फिशर। अब हम पाई फिशर डायरेक्टरी में एलएस किया मैंने, यहाँ पे एक मेरे को पाई फिशर डॉट पी वाई एक स्क्रिप्ट दिख रही है, इसको रन करके देखते हैं। पाइथन 3 कमांड का यूज कीजिएगा। पाई फिशर डॉट पी वाई रन हो रही है हमारी, थोड़ा टाइम लेती है ये कमांड। इट्स आस्किंग फॉर ऑथ टोकन, तो इसको आप जो है नो कीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के जो है पेजेस वगैरह जो है हम यहाँ से बना सकते हैं। मैं सपोजिवली नेटफ्लिक्स वाला ऑप्शन चूज कर रही हूँ। ओटीपी पेज पे नो कर देते हैं, ये वाले आप जो है स्किप कर सकते हैं स्टेप्स। तो ये अब हमें कुछ यूआरएल से देगा, एंड उसके अलावा हम इसमें कस्टम लिंक भी डाल सकते हैं। हम देख सकते हैं अपने टारगेट की क्या क्या मतलब उसकी प्रेफरेंसेस है, एंड हम उन लिंक्स को जो है यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। उसके लिए ऑफ कोर्स हमें सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी। अभी यहाँ पे मैं कोई कस्टम लिंक नहीं दे रही हूँ। ठीक, यहाँ से मैं एक अपना यूआरएल जो है कॉपी कर लेती हूँ, जैसे यहाँ लिखा है अपग्रेड योर नेटफ्लिक्स प्लान फॉर फ्री। ये एक मास्ट यूआरएल है दैट वी कैन यूज टू ट्रिक अ टारगेट। कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैंने कॉपी किया, एंड अपने ब्राउजर में एक बार मैं चला के देख लेती हूँ कि अगर मेरा टारगेट जो है उस लिंक पे क्लिक करता है तो यहाँ पे वो जो भी इनपुट करेगा
वो जो अटैकर होगा उसको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। आई होप आपको जो है कैसे इस टूल को यूज करते हैं वो क्लियर होगा। एक और हमारा टूल होता है मैक्स फिशर, वो सिमिलर है, ऐसे ही आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड रन कर सकते हैं, गिटअप से ही आपको मिल जाएगा। एंड सेम ही है, वो हल्का सा एक आध ऑप्शन जो है उसमें और एक्स्ट्रा है, एक्सप्लोर कीजिएगा एंड बी सेफ अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ लिंक्स दैट योर friend or someone you trust can send you. Thank you for watching.